हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज की सुबह एक नई ज़िंदगी लेकर आई है और आज मेरा ऑफ़ है, तो मैं सुबह उठ के फ़्रेश हो गया। और आप लोगों को पता ही है, ऑफ़ के दिन में तो ऐसा होता है कि आँख यूँ खुल जाती है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब खुल गया करके। और ऑफ़ के दिन में तो ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं पड़ती है। जब ड्यूटी रहता है, सुबह जाने का होता है, आँख तो ऐसा होता है कि खुलता ही नहीं है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसा बोलता है। बट छुट्टी के दिन में तो क्या करें, बहुत ही जल्द खुल जाता है। पर ऐसे ही और चलते हैं। मुझे बहुत ले उठने के बाद में मैं थोड़ा फ्रेश हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा, तो मैंने सोचा कि कुछ साउथ इंडियन खाना खाते हैं। चलते हैं उधर ही और उसी रेस्टोरेंट्स को, और चलिए वहीं चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्या खाएँगे क्या। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना आप लोग। सो चलते हैं और रेस्टोरेंट को खाने के लिए। और फ़िलहाल मैं अभी रास्ते में हूँ। मैंने लास्ट वीक एक अच्छे से एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था और मैंने सोचा कि आज उसी की ही वीडियो बनाऊँ और वहीं पे खाना खाऊँ दोबारा जाके, क्योंकि उनकी जो साउथ इंडियन खाने थे वो बहुत अच्छे थे। तो इसी रेस्टोरेंट को जाएंगे अंदर। ये है तो आ गया भैया, मेरे निकाल रहे हैं सांभर ये सब। देखते हैं कैसा है। पिछले लास्ट टाइम जो खाया था पूरी भाजी खाया था, बट इस बार इडली खाएंगे। इडली का साइज़ जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत चटनी का। देखते हैं आज चटनी ट्राई करेंगे। देखते हैं, ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, चटनी देखते हैं, चटनी कैसा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसे भी ट्राई करते हैं। ये सांभर है, ये कोकोनट चटनी है, ये शायद पीनट चटनी है, ये चिल्ली का चटनी है, थोड़ा स्पाइसी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है इडली। और जो भी चटनी सांभर सब बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैंने लास्ट टाइम पूरी भाजी यहाँ पे खाया था, वो भी बहुत अच्छा था, और आज ये खा रहा हूँ और ये भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। चलो मेरे को खाने दो और आप भी मेरे साथ खाओ, फिर मिलते हैं कुछ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। बाय, ठीक है। अगर मैं आपको रियली में फीडबैक दूँ, बहुत बढ़िया है। मैंने इतना कुवैत में साउथ इंडियन खाना खाया है, लेकिन यहाँ का जो मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट लगा, बहुत बेस्ट, बहुत बिल तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और मैं भी आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप कुवैत में रहते हो तो यहाँ ज़रूर आके एक बार खाना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में साउथ इंडियन की क्या क्वालिटी है। छोटा सा दुकान है, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सांभर देख लो, चटनी देख लो, टमाटो चटनी देख लो, हर एक चीज़ें अच्छी है। अब चलते हैं रूम, और खाना मस्त हो गया, पेट भर के हो गया और बढ़िया था। अब चलते हैं रूम, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नहा धो के फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे। फिर उसके बाद में आज कहीं घूमने जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कहाँ जाऊंगा।
और आज बहुत ही बढ़िया से एक मॉल जाने वाला हूँ और उसके बारे में मैं आपको बाद में फिर एक्सप्लोर करूँगा और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जो भी है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए और स्टे ट्यून और कंटिन्यू रहिए और फिर आगे बढ़ाएंगे इस ब्लॉग को, ठीक है, भूलना मत। फ़िलहाल अभी टाइमिंग 3:30 के करीब हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ और लंच करने के लिए और फिर लंच करके निकलेंगे। और एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आप लोगों को सुबह ही बोला था कि मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा एवेन्यूज़ मॉल, बट कुछ काम मेरा अभी पड़ गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा मेरा आईडी लेने के लिए। तो इसके वजह से मैं अभी आज इस वीक में एवेन्यूज़ नहीं जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में जाने के लिए, आप लोगों को नेक्स्ट वीक में दिखाऊँगा। बट ये मेरी बहुत ज़रूरी काम पड़ गई और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, बट क्या करूँ। जो सबसे पहले खाना खाते हैं, कोई नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में फिर हम जाएंगे उधर पासी। तो आप लोगों को आज पासी का कुछ दिखा दूँगा। चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे जो भी जहाँ जाने का। और बात यह है कि मैं जा रहा हूँ मेरा आईडी लाने के लिए पासी, तो वहीं से आईडी लेके आऊँगा। सो जा रहा हूँ आईडी लाने के लिए पासी, क्योंकि सडनली मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि तुम्हारा आईडी रेडी हो गया है तो आके ले जाओ। अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर मुझे 20 KD का एक पेनल्टी देना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि जाके ले लेता हूँ। और वो भी ज़रूरत है, वो वीज़ा का है, मेरे वीज़ा का मसला हो जाएगा नहीं तो सॉरी सर, सॉरी आप लोगों को दिल से ये बोलना चाहूँगा। सो नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को वहाँ दिखाऊँगा। तो आज चलते हैं पासी और वही दिखाता हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे कैसे मैं मशीन से कैसे निकालता हूँ कार्ड और कैसे करता हूँ। सो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा और ऐसे ही वीडियो के साथ बनी रही और फिर चलते हैं वहाँ देखते हैं। यहाँ क्या होता है ना, जो भी पासी का काम होता है वो टाइम टेबल के हिसाब से होता है। तो मुझे 7 बजे से पहले जाना पड़ेगा अपने कार्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसा हमारे इंडिया में वोटर कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, तो यहाँ से करीब एक सिविल आईडी मिलता है। जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो उनको वो कार्ड रखना ज़रूरी होता है, वही आपका वीज़ा कॉपी होता है। तो अगर तुमको पुलिस पकड़ता है या कहीं मेडिकल जाना होता है तो हर जगह में तुम्हें वो लगती है। तो उसी को लाने जाता हूँ और लेके आके फिर आपसे रब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे और वो भी दिखाएंगे जहाँ लेने जा रहा हूँ आप लोगों को। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और टेस्ट। सो खाना हो चुका है और अभी निकलेंगे हम यहाँ से सालमिया से फरमानिया और फिर फरमानिया से फिर जाएंगे खैतान, फिर वहाँ से थोड़ा पैदल चल के पास ही जाना पड़ेगा। और चलते हैं, पहले गाड़ी में बैठते हैं सालमिया के लिए, आई मीन सालमिया से फरमानिया के लिए, फिर वहाँ उतरने के बाद में फिर जाएंगे और ऐसे ही सफ़र जारी रहेगा। फिर वहाँ पहुँच के वहाँ से निकालेंगे, फिर वापस जाएंगे। चलो बस पकड़ते हैं, फिर बस पकड़ने के बाद फिर पास ही पहुँचते हैं और खाना वाना तो हो गया, सब कुछ हो गया और बस पकड़ के फिर चलते हैं वहाँ। सो फ़िलहाल मैं अभी बस में बैठ गया हूँ, आप देख सकते हो बस में कोई भी नहीं, पूरा बस खाली है।
सो फ़िलहाल मैं अभी फरमानिया में पहुंच चुका हूं और वेट कर रहा हूं 106 का। आ गया ऑलरेडी बस। चलते हैं वहाँ, बैठते हैं। Favoli. सो फाइनली मैं आके खैतान जो पासी है वहाँ आके पहुँच चुका हूँ अभी। और यहाँ आने के बाद में बहुत कुछ चेंज हो गया यार। पूरा चारों तरफ देख रहा हूँ, कुछ एक अलग ही बिल्डिंग सब है। आप देख सकते हो, ये एक बिल्डिंग देखो, यहाँ एक देखो, ये क्या है बिल्डिंग मेरे को मालूम नहीं, ये क्या है देखो, ये एक अल रशीद मॉल क्या है वो भी खुल गया। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया, पता नहीं वो भी क्या है, वो भी दिख नहीं रहा है मेरे को। ये वाला ये क्या है पता नहीं। अभी हमें जाना है यहाँ पे, इसको पूरी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हो गए हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आया था फिर अब आया, जब मैं लास्ट टाइम आया था फिर अब आ रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। और इतनी चेंजेस के मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। बहुत गाड़ी वाड़ी, बहुत बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें हो चुकी हैं। और पता नहीं सब क्या क्या है, क्योंकि इधर हम लोग इतना आते नहीं हैं, सिर्फ वही सिविल आईडी के लेने टाइम में इधर आते हैं, इसके अलावा फिर आते नहीं हैं। चलते हैं इसके अंदर में, फिर देखते हैं। لا يمكن قراءة البطاقة القديمة. يرجى إدخال البطاقة بالشكل الصحيح. يرجى استرداد بطاقتك القديمة. لا يمكن قراءة البطاقة القديمة. يرجى إدخال البطاقة بالشكل الصحيح. सो फाइनली दोस्तों मेरा सिविल आईडी मिल गया। और सबसे अच्छा चीज़ यही है, कुवैत में अगर रह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमको यहाँ रहना है तो अगर ये परफेक्ट नहीं है तो तुम यहाँ पे इलीगल फिर रह रहे हो। तुम्हें अगर पुलिस पकड़ेगा, मामू पकड़ेगा, सीधा जेल में डालेगा, फिर पहले का बराबर फिर तुमको इंडिया डिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मेरे को मैसेज आया तो मैं वैसे ही फिर मैंने जहाँ जाना था एवेन्यूज़ वो कैंसिल किया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ पब्लिक अथॉरिटी में लेने के लिए मैन पावर। सो फ़िलहाल मिल गया मुझे और मैं चलता हूँ, अभी रूम के लिए निकलूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शाम के 7 बज चुका है, फिर भी दिन है। और फिर मिलते हैं कुछ नया, ऐसे ही हर वीक की तरह फिर मिलते हैं कुछ नई एक्टिविटी लेके और नई ब्लॉग लेके। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।